रजनीश आए आनंद लाए। जैसे पहले क्या था, जब भगवान थे तो कीर्तन मंडलियां निकलती, चैतन्य भारती जो है हमारे मित्र पुराने, और ये इनके गुरु ये प्रकाशानंद जी के, वो मंडली के नेता होते थे, या माँ आनंद मधु निकलती थी मंडली लेके, या ऐसे बहुत से लोग, और मंडलियां पूरे हिंदुस्तान में घूमती थी, वो कीर्तन करती थी, भगवान के जो लेक्चर हैं वो ऑडियो सुनवाया करते थे, वीडियो तो था भी नहीं तब। और उस वक्त जितना प्रचार हुआ भगवान का आज नहीं हो रहा। सोशल मीडिया के बावजूद, आज फेसबुक और यूट्यूब के बावजूद भगवान का आज वो वजन नहीं है हिंदुस्तान में जो 70 के दशक में या 80 के दशक में हुआ और हुआ करता था, क्योंकि काम जमीन पे हो रहा था। जमीन पे 1 to 1 लोगों से मुलाकात होती, बहस होती थी। मुझे याद, मैं बताता हूँ, हम लोग यहाँ जो चौपाटी है मरीन लाइंस पे, वहाँ पे सुबह सुबह 6 बजे सक्रिय ध्यान करते थे। सक्रिय ध्यान मतलब पूरी ऊर्जा के साथ सारी कैथारसिस होती थी। शिवसेना के लोग आके हमें पत्थर मारते थे, शिवसेना के लोग आके हमें पत्थर मारते थे। तो हमने भगवान को जाके पूछा कि क्या किया जाए, हम ध्यान करते हैं और वो पत्थर मारते हैं। तो भगवान ने कहा ध्यान ही क्या जो पत्थर से हार जाए, कंटिन्यू, जारी रखो। हमने जारी रखा, हम लोग पत्थर खाते रहे, ध्यान करते रहे। 1 महीने तक ये चला। फिर उनको लगा कि यार कैसे लोग हैं, हम इनको पत्थर मार रहे हैं और ये ध्यान किए जा रहे हैं। तो एक दिन वो सामने बैठे और बातचीत शुरू हुई कि भाई तुम लोग कैसे हो क्या। मैंने कहा ये हमने हमारे गुरु ने हमें सिखाया है। भगवान ने कहा कि जिसके पास जो है वही दे सकता है ना। आपके पास पत्थर हैं तो आप सिर्फ पत्थर दे सकते हैं, हमारे पास ध्यान है, हम सिर्फ ध्यान दे सकते हैं, बात खत्म। और वो जो असर ये हुआ कि कुछ शिव सैनिक जो है भगवान में उत्सुक हुए, उनको हमने किताबें दी, पत्रिकाएं दी पढ़ने के लिए, और उन्होंने शायद संन्यास भी लिया आगे चल के बाद। तो ये जो 1 to 1 की बात है, ये जो फेसलेस मीडिया है, फेसलेस, जिसमें कोई जान नहीं है। मैं शायद मेरा कुछ आईडी वाईडी है फेसबुक में, मैं कभी अपने फेसबुक में नहीं जाता। मैंने फेसबुक को अछूत बना रखा है कि मेरे लिए वो अछूत है, कोई लेने ऐसी कौन सी दोस्ती है। हजारों दोस्त हैं मगर काम का कोई नहीं है। खाली बोलने के लिए हजारों दोस्त हैं मगर मुझे तकलीफ होगी तो वो नहीं आने वाले। अब आएगा वही जो मेरे अड़ोस पड़ोस में रहता है। ये किस टाइप के फेसबुक फ्रेंड है। लाइक हो डिसलाइक हो जो भी हो, भाड़ में जाओ, हमें नहीं चाहिए फेसबुक फ्रेंड्स। वैसे यूट्यूब है तो अगर वो वहाँ पे, मैं जब जी का हेड था, आई वाज हेड ऑफ प्रोग्रामिंग इन जी, तो मैंने सिर्फ भगवान के जो वीडियो लेक्चर दिखाने के लिए, और उनकी बड़ी खराब हालत होती थी वीडियो की, क्योंकि VHS पे शूट होते थे। अच्छा तब तक हाई बैंड वगैरह नहीं आया था हमारे यहाँ। VHS पे शूट हुए वीडियो लेक्चर, भगवान के हिंदी के लेक्चर मैंने जी टीवी पे दिखाया। और तो तब ये माँ लक्ष्मी तब जिंदा थी, जीवित थी, और उनके लिए खास तौर से शुरू किया शो जागरण सिर्फ भगवान के डिस्कोर्स दिखाने के लिए शुरू किया, और महीनों तक चला। बाद में एक दिन वो जयेश अमृतो को आया कि भाई वी कांट गिव द टिप्स, वी वांट मनी फॉर दिस। हमारे पैसा था नहीं देने के लिए। हमने नया चैनल शुरू हुआ था, जी टीवी बंद हो गया। तो ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, एक रास्ता निकालना पड़ेगा। ये मैं तो कहता हूं कि हमारे इतने सन्यासी आईटी में हैं, क्या कोई ऐसा नहीं है जो फेसबुक के मुकाबले एक नया प्लेटफॉर्म शुरू कर सके, या यूट्यूब के मुकाबले एक नया प्लेटफॉर्म शुरू कर सके? क्या क्योंकि इसमें भी अधिकतर भारतीय लोग ही इन्वॉल्व हैं। चाहे यूट्यूब हो, IBM हो, या गूगल हो, या एप्पल हो, या फेसबुक हो, भारतीय लोग ही वहाँ काम कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा भारतीय ओशो प्रेमी नहीं खड़ा हो सकता कि जो फेसबुक के मुकाबले एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करे, या यूट्यूब के मुकाबले एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करे, फिर देखते हैं क्या होता है। व्हाई नॉट? तो पहली बात यह है कि अब ठीक है हमारे बस में नहीं है, ठीक है निकालो फेसबुक पेजेस, खत्म करो, आने मत दो यूट्यूब पे,
मगर हमने ओशो की देशना को बचा के रखा है। तो कभी न कभी हमारा समय आएगा जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे ओशो जाएंगे। स्वामी जी, हम छोटा सा और इसमें आपकी इंफॉर्मेशन को जो बढ़ाते हुए कह रहे हैं स्वामी प्रकाशानंद जी से, एक्चुअली ये जो ना 15-16 साल का खेल है। जो कॉपीराइट का मामला होता है 50 साल तक का होता है, जिसमें से अभी बीत गए हैं 35 ईयर हो गए हैं, तो 15 साल हो रहे हैं। यानी कि आप लोग जो फेसबुक पे ही रह के क्रांति करना चाहते हैं उनको 15 साल और इंतजार करना पड़ेगा। जो यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट है उनको 15 साल और धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो नकली कागज उनके पास है उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, वो रहेगा उनके पास और वो ऐसे ही काम करता रहेगा, क्योंकि साजिश ऊपर से है, ईसाइयत की साजिश है। तो ईसाइयत के आपस में लिंक है, तो जो उनकी कंपनियां हैं, यूट्यूब एक कंपनी है और फेसबुक भी कंपनी है, ठीक है, वो आपस में वहां से लिंक में आपस में है, तो वो प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। वो कॉपीराइट नकली वाला चलता रहेगा और असली वाले में कहीं कोई कॉपीराइट किसी के लिए भी नहीं है। आज तक हमको तो कोई आदमी मिला नहीं जिसने कहा होगा कि मेरे असली काम में ये कोई बाधा पड़ी है। तो असली काम आप भी करना शुरू कर दीजिए और उसी काम में हम लोग लगेंगे। और ये जो वेबसाइट इसकी बना के काम किया जाता है, जैसे अभी हम लोग ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं वीडियो प्लेटफॉर्म है ये, www.rajnishi.com। तो इसका बेस रहेगा, इंटरनेट का बेस होता है आपकी वेबसाइट। तो जब तक वेबसाइट आपके पास नहीं है तो बेस नहीं है। तो अगर आप चूंकि टेक्नोलॉजी के आदमी हैं और कुछ चीज आप करना चाहते हैं अपने नियंत्रण में रख के, तो उसकी कोई वेबसाइट बनाइए और उस पर अपना सारा मटेरियल डालिए और उसका प्रचार प्रसार अन्य सोशल मीडिया पे कीजिए। तो जो उसके जानकार वो चाहने वाले लोग होंगे वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। आज भी हम लोग सैकड़ों वेबसाइट दूसरी सर्च करते ही हैं ना जी। तो ये फेसबुक और यूट्यूब के भ्रमजाल से निकलने की कोशिश करनी है। युक्रांत जो हम लोगों का चैनल है एक मानंदी के नेतृत्व में वो चलता है, तो उस पे हम लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रोग्राम भी किया था। उसमें भी लगभग हमने यही बात एस्टेब्लिश की थी, 1.5 घंटे का प्रोग्राम है वो, कि हमको सोशल मीडिया से निकलने की कोशिश करनी है। इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और परिणाम उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो स्वामी आनंद कमलेश जी ने इसको बहुत अच्छे से बात को जोड़ा। एक बात और जोड़ना चाहूंगा बीत विचार जी स्वामी। हमारे लाखों सन्यासी हैं और करोड़ों प्रेमी होंगे, कम से कम भगवान के सन्यासी और प्रेमी तो लाखों करोड़ों में होंगे। अगर एक दिन समझिए 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोग ये तय करके लिख दें चिट्ठी, एक मेल भेज दें फेसबुक को कि हम अपना अकाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, हमको फेसबुक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम अपना अकाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, हमको यूट्यूब को नहीं सब्सक्राइब करना है। क्योंकि संख्या बल जो होता है आजकल वही असली ताकत है। अगर हम अपना संख्या बल दिखाएं और इस्तीफा दे दें कि हमको नहीं चाहिए फेसबुक, भाड़ में जाओ, हमको नहीं चाहिए यूट्यूब, भाड़ में जाओ, चिट्ठी का असर पड़ेगा। क्योंकि यूट्यूब हो या फेसबुक हो, दे कांट अफोर्ड टू लूज देयर कस्टमर्स। वी आर देयर कस्टमर्स बट वी हैव बिकम देयर विक्टिम। अजीब हालात ये है कि हम उनके कस्टमर हैं और हम उनके शिकार हो गए, विक्टिम बन गए। वी आर नॉट द मास्टर, वी आर देयर स्लेव्स। वी आर द स्लेव्स ऑफ फेसबुक एंड यूट्यूब। हमारा हक है, हम छोड़ सकते हैं फेसबुक, हम छोड़ सकते हैं यूट्यूब, इस्तीफा देके तो देखो। मैं कहता हूं अगर 1 लाख भी चिट्ठियां पहुंच गई फेसबुक में और यूट्यूब में कि वी आर लीविंग फेसबुक एंड वी आर लीविंग यूट्यूब, असर पड़ेगा उसका। तो शिकायत जो लोग करते हैं कि मेरा फेसबुक गया, मेरा यूट्यूब ये हो गया, फेसबुक पे मेरा ये कर दिया, अरे कम वक्तों एक चिट्ठी तो भेज के देखो कि हमको नहीं चाहिए फेसबुक, भाड़ में जाओ अपना फेसबुक लेके, टू हेल्प विद यू। तो अगर सच में भगवान से प्रेम है, भगवान के सन्यासी हैं, भगवान के प्रेमी हैं, इतनी तो हिम्मत कर सकते हैं ना। बहुत अच्छा क्रांतिकारी सुझाव है आपका। अब ये प्रैक्टिकली कैसे संभव होगा ये तो भविष्य स्वामी जी बताएगा, कौन इस मुहिम को स्टार्ट करेगा। लेकिन ये बहुत विस्तृत चर्चा हो गई इस मतलब एक टॉपिक पे। एक आपका भी एक अलग व्यू इस पर पता चला ना बीतूचार स्वामी जी की, जो ऑन ग्राउंड वर्क है इस पे तो कॉपीराइट का लिमिटेशन लगाने के लिए शायद इन लोगों के पास उतनी टीम भी नहीं है। नहीं, वो है ही नहीं, वो मतलब कभी भी नहीं था जी, कभी भी नहीं था। जिस तरीके से ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन काम कर रहा है आज की डेट में भी, वो इतना स्लो काम करते हैं कि आपको दिखाई न पड़े कि वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने कोई भी एक्शन ऑन ग्राउंड ली होती तो बहुत विरोध तभी उनके ऊपर आ जाना था। तो उन लोगों ने कभी ऐसी खुल के विरोध आने वाली कोई भी स्थिति उन्होंने बनाई नहीं। बड़ी
बड़े शातिर लोग हैं, ये बड़े शातिर लोग। तो इन्होंने ये इतने स्लो तरीके से खेला है। और आप जो बोल रहे हो कि अभी फेसबुक और यूट्यूब तो ईसाई लोगों का है, और जो उनको जो डायरेक्शंस है कि उनको तो उनकी डायरेक्टरी में है भगवान श्री रजनीश इज अ डेंजरस पर्सन। हाँ, आप एआई को भी पूछिए, एआई को बहुत सारा उसके लिए जो जो उन्होंने भगवान के जीवित रहते हुए नैरेटिव क्रिएट किया था, भगवान को जो टाइटल दिया था उन्होंने, वो अखबारों में छपवाया था, उसका रखा था उन्होंने स्पिरिचुअल टेररिस्ट। तो उनकी लिस्ट में ऐसे हैं, डेंजरस नहीं, डेंजरस तो बहुत लोग होते हैं, वो तो टेररिस्ट कहते हैं बकाया जी। उन्होंने एक काम और भी किया था कि एक जो कल्ट था, जो गुरु उसके शिष्यों के साथ सारे के सारे सुसाइड कर लिए थे ना, तो ये भगवान भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी इन्होंने दी थी। और तब से जाके उन्होंने एक वो एक स्केयर फैक्टर जिसको बोलते हैं, एक फियर जो है ना, वहाँ जो सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम करने वाले लॉ एनफोर्समेंट के जो लोग हैं, इनके दिमाग में डाल दी कि ये तो अपने शिष्यों के साथ ही आदमी खुदकुशी कर सकता है कभी भी, तो इसलिए ये आदमी डेंजरस है। आजकल अभी तक तो किसी भगवान के सन्यासी ने आत्महत्या की ऐसी इतने सालों में तो मैंने बात सुनी नहीं। तो ये एक नरेटिव जो इन्होंने बनाया ना, तो इन्होंने अगर ऑन ग्राउंड कोई भी एक्शन कभी किसी सन्यासी के खिलाफ लिया होता तो उसके बहुत सारे रिपल इफेक्ट्स आते, इनको सेटबैक मिलता तभी। तो इन्होंने बहुत शांति से और बहुत शातिर दिमाग से ये जो विरोध इन्होंने नलिफाई किया है, एक्शन ना लेके भी। कभी कभी नो एक्शन भी एक आंसर होता है। तो लेकिन जो कमलेश स्वामी जी का जो सुझाव है कि अगर फेसबुक और यूट्यूब को इकट्ठा हम सारे लोग त्याग दे, हम बोले कि नहीं, हाँ भगवान श्री के वाक्यों का आप वहां पे अपमान कर रहे हो, हमको इस प्लेटफॉर्म में नहीं रहना है, तो हम एक बहुत एक माइन्यूट परसेंटेज में हम उनकी पॉपुलेशन रहेंगे कमलेश स्वामी जी। मुझे लगता है जो एक आपने जो दूसरा जो सुझाव दिया है वो काफी अच्छा है कि हम अपना यूट्यूब बनाए, हम अपना फेसबुक बनाए। हाँ, वो प्रोग्राम इतना डिफिकल्ट नहीं है ये बनाना, उसके पीछे जब वो बनता जाता है, वो बढ़ता जाता है, तो उसके लिए पीछे जो सर्वर लगते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वो बहुत इन लोगों के पास तगड़ा है। तो वो रूम के रूम भर के बिल्डिंग भर के सर्वर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बनाना हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल जाएगा अभी, या क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है ऐसा सामर्थ्यवान सन्यासी। मुझे तो होंगे भी, अगर कोई ऐसे अपील डालने के बाद शायद सामने आ जाए। तो ये आप ये अपील करिए कि हम YouTube बनाते हैं और जो सधन है जो सन्यासी वो आए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डोनेट करे, वही उसके मालिक भी रहे, क्योंकि फिर वो सारी झंझटें भी है उसके साथ ओनरशिप की, है ना। तो बात तो ये एक बहुत अच्छा डिस्कशन आया है, और इसको आज का मंच तो इंट्रोडक्टरी मंच था, लेकिन उसके बावजूद ये काफी डिटेल डिस्कशन हो गया इस टॉपिक पे कि क्यों, क्या और कैसे, है ना। क्यों का भी हो गया, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और आगे कैसे मार्गदर्शन चाहिए उसकी भी बहुत सारी गाइडलाइन स्वामी जी ने दे दी, कमलेश स्वामी जी ने दे दी। और ग्राउंड वर्क के लिए भी आपने जैसे कहा कि छोटे मोटे सेंटर है शायद इसलिए उनको नकारा, नहीं, उनका पूरा ध्यान था। पहले लिस्ट ऑफ सेंटर्स आती थी और कहाँ शिविर हो रहे उसकी लिस्ट ऑफ शिविर आती थी। अब तो आपको ये कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिल रही, कि आपको पता ही नहीं है कितने सेंटर है, कौन कहाँ चला रहा है, कितने ध्यान केंद्र है, कितने इंफॉर्मेशन सेंटर है, कहाँ पे कौन सा शिविर हो रहा है। इसका पहले बाकायदा भगवान श्री रजनीश टाइम्स जब था तब रजनीश टाइम्स में भी आता था, बाकायदा ये लिस्ट छपती थी, यानी उनका पूरा ध्यान था कि कितने लोग हैं, कितने इंफॉर्मेशन सेंटर चल रहे हैं, कितने ध्यान केंद्र चल रहे हैं। वो पैनी नजर से उन्होंने हर एक को देखा है, और सबको इन्होंने ध्यान रख के इनके ऊपर उन्होंने निगेटिव तरीके से इनको काम किया है, और धीरे धीरे करके सेंटर बंद हुए। आप देखिए, अगर ये लोगों ने कॉपीराइट की कोई कंप्लेंट नहीं की है उनके ऊपर, तो उन्होंने कोई सहयोग भी नहीं किया। जब कोई सेंटर बंद हो रहे थे, पैसों के कारणों से बंद हो रहे थे या किसी और कारण से बंद हो रहे थे, तो किसी को सहयोग नहीं किया इन्होंने। इसका मतलब कि ये इनका जो काम है, इनका भगवान का खराब करने का जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब हम उसमें से कैसे आगे रास्ता निकालते हैं, ये हमारी एबिलिटी और हमारी क्षमता के ऊपर है। कितना क्रिएटिव डिस्कशन होगा, कितने क्रिएटिव स्टेप्स उसमें उठेंगे, और वो उसमें कितनी प्रगति होगी। उन्होंने बहुत ज्यादा स्लो काम किया, लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा किया है। तो हमको उतनी स्पीड से, अगर ये टाइम गैप अगर हमको कवर करना है, तो हमको स्पीड से काम करना पड़ेगा और ज्यादा काम करना पड़ेगा।
और वो क्रिएटिव दिशा में हो। अभी हम लोगों का पिछले 2 साल में तो इतने एक अच्छे काम ये हो गए हैं कि सबके एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार हुए से ये पता चला है कि कौन क्या काम कर सकता है और कौन क्या काम नहीं कर सकता है। इसकी एक रूपरेखा सी बन गई है कि अच्छा हाँ चलो, ये लोग हैं ये लीगल काम में बहुत अच्छे हैं, हाँ ये लोग हैं ये नेतागिरी में बहुत अच्छे हैं, ये लोग हैं ये बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं ना। तो एक तरीके से एक ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो गया अभी जो पिछले 2-3 सालों में जो भी हुआ है ना। और आपने ये इसके बाद ये जो आपका ये खुद का जो अभी ये बेबी है रजनीशी विजन, ये एक वीडियो प्लेटफॉर्म, अब ये तो एक और आगे की स्टेप हो गई कि चलिए कि अब तो बातचीत पहले व्हाट्सएप में होता था, व्हाट्सएप में ही गुस्से का इमोजी दे दिया, व्हाट्सएप में ही लव का इमोजी दे दिया, व्हाट्सएप में ही थम्स अप हो गया। अब वो आके प्लेटफॉर्म पे आके बात करेंगे तो वो रिकॉर्ड भी हो जाएगी बात, है ना। और जैसे आपने कहा कि आपने ये जो वेबसाइट बनाई है, अब ये बैकग्राउंड में जब ये वीडियो फुटेज, जैसे अभी ये 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है, अब ये स्पेस खाएगा, इसको आपको क्लाउड पे डालना पड़ेगा, इसको आपको जतन करके रखना पड़ेगा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। तो कॉपीराइट का इश्यू अगर आज एविडेंट दिख रहा है तो तब एविडेंट दिख नहीं रहा था, इतना इश्यू है। बात तो थी, सपोर्ट नहीं था मतलब ही बैन था, है ना। अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सहायता नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो आपके विरोध में ही है, शांति से विरोध कर रहे हैं। कभी वो अगर सहायता करते तो समझ में आता था कि हाँ ये बैन नहीं है। तो दोनों भी पक्ष है यहाँ पे। सहायता करने वाला प्लेटफॉर्म ये हम लोग बनाएंगे रजनीशी मूवमेंट को पूरा। दो चार कमरों का इसके लिए सर्वर तैयार करना पड़ेगा। स्वामी आनंद कमलेश जी के आशीर्वाद से 2-4 कमरों का सर्वर का सेट भी बनाएंगे। स्वामी जी की बहुत सामर्थ्य है, पूरी बंबई को जानते हैं स्वामी जी। ये जो rajneeshi.com है, ये डोमेन आपने ले लिया है, ये एक्टिव कब से कब तक हो जाएगा? एक्टिव स्वामी जी ये दीपावली के बाद ये एक्टिव हो जाएगा, और ये जो भी रिकॉर्डिंग की हमारी वीडियोस हैं ये वहां सबसे पहले दिखना शुरू होंगी, और धीरे धीरे वहां फिर बाकी चीजें भी आएंगी। और जैसा कि स्वामी जी ने आपको प्रस्ताव दिया था, थोड़ा सा हम गुस्ताखी कर रहे हैं आनंद कमलेश जी, कि भाई किसी को सामान चाहिए तो भैया बंबई आ जाओ और यहाँ से कॉपी करके ले जाओ। तो ये जो rajneeshi.com रहेगा, इसका ये काम होगा कि आप कहीं भी बैठे हो दुनिया में, वहीं पर आपको सब चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी। और ओरिजिनल सारी की सारा जो न्यूज़पेपर भगवान के जितने भी छपे हैं, जो भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन छपा है 57 से लेके, क्योंकि 57 में भगवान का प्रिंटिंग मटेरियल आना शुरू हो गया था, 57 से लेके और आज तक का जो भी प्रिंटिंग मटेरियल है उसको हम वहां अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, पैसा भी खर्च होगा, और बहुत सारे संपर्क भी उसमें खर्च होंगे। हम इसको सबको खर्च करने जा रहे हैं। स्वामी आनंद कमलेश जी, जो आपकी भावना थी कि इसको थोड़ा बड़ा किया जाए, तो देखिए स्वामी जी ने अंतिम जाते जाते जो सवाल किया उसके जवाब में थोड़ा आइडिया आप तक पहुंचा होगा। तो हम लोग इसमें काम करने वाले हैं और इसको बहुत ही फ्री प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं, यानी कि जिसको जो भी कहना हो उसको पूरी 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 आजादी यहाँ पर हम देने वाले हैं। जैसे भगवान सारी दुनिया से आजादी चाहते थे, उन्होंने आजादी ली पूरी दुनिया से, वो सब कुछ कहने की जो वो कहना चाहते थे। तो ऐसे ही जो रजनीशी हैं, वो जो कहना चाहते हैं, वो जो कहेंगे, उस सबके लिए पूरी आजादी रजनीशी प्लेटफॉर्म पे दी जाएगी। ये किसी एक सेक्ट को, यानी कि रजनीश के अंदर भी कई सेक्ट हैं अभी, तो किसी एक सेक्ट को प्रमोट नहीं करेगा, ये सभी सेक्टों को एक साथ लेके चलेगा इस तरह से। ऐसा इसका हम खुला मंच एक तरह से जो है करके काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले 10 सालों से हम एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, और इसका बेसिक यानी कि पायलट प्रोजेक्ट एक तरह से कहना चाहिए, तो पायलट प्रोजेक्ट हम वहां चला के इसको देख चुके हैं कि सब लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन कहाँ पे कहें, क्योंकि सबके बड़े सीमित दायरे हैं। कोई कहता है कि मैं इस बात से सहमत हूं, और कोई कहता है बाकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं। तो हम कहते हैं कि हम सबकी बातों से सहमत हैं, क्योंकि रजनीशी में पूरा रजनीश भी आएगा और रजनीश के बाद वाले भी सब सन्यासी आएंगे, ऐसा इसमें है। प्रकाश आनंद जी, आज का थोड़ा समय की लिमिटेशन है, आप अगला सवाल अगली बार के लिए रखिए, और आप तो निरंतर हमारे साथी हैं, तो आपके पास बहुत सवाल है, हमको मालूम है, और आप जैसे नौजवानों के सवालों से ही असली बातें सब निकल के आएंगी, और उससे हमेशा के लिए एक रास्ता खुलेगा। तो बहुत अच्छा लगेगा आपका बार बार आना अच्छा लगेगा। स्वामी आनंद कमलेश जी कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज कहिए, लास्ट में थोड़ा संक्षेप में कहिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग का बहुत लंबा टाइम होता जा रहा है। लाइन है, आप मेरी औकात की बात कर रहे थे कि मैं बॉम्बे में बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं आपको बताऊं कि एक फ्रॉम द 1 मार्च और 20 जून तक हमने जुहू बीच पे
डायनामिक शुरू किया था। 120 दिन तक लगातार डायनामिक चला, और मुंबई शहर में जहाँ के हजारों, लाखों नहीं तो हजारों तो भगवान के सन्यासी होंगे ही। और कितने सन्यासी आते थे? 6 या 7। तो मैंने अपनी औकात बता दी आपको। स्वामी जी, आपके 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 प्रयास को बहुत अप्रिशिएशन है हमारी तरफ से कि आपने प्रयास किया इस अवस्था में भी घर से निकल के, क्योंकि जो घर से निकल के काम होता है वो वाकई में ही वंदनीय हो जाता है। जो फिर भी फेसबुक व्हाट्सएप पे है वो उतना वंदनीय नहीं है। ये तो आप किसी भी सुविधा में एक आध मिनट चुरा के कहीं भी कुछ लिख देते हैं, जैसे हमारी माँ आनंदी है, ये तो बहुत ही टाइम को चोरी करके और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या वो फायर और मिस फायर और बैक फायर तमाम इसमें फायर करती रहती हैं इंटरनेट की दुनिया में। लेकिन आपने घर से निकल के वो जो डायनेमिक कराया, इसके लिए बहुत बहुत स्वामी जी आपका धन्यवाद है। और जो आपने बात कही कि भाई अब ऐसा हाल हो गया है कि 6-6 लोग आए, तो स्वामी जी इसमें हमारा फिर से एक नया दृष्टिकोण चलते चलते सुनते चाहिए। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसको खत्म ही कर दें आज की रिकॉर्डिंग को तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बात का तो अंत होता नहीं, बात में से बात निकलती है। लेकिन इसमें भी एक विद्रोही दृष्टिकोण स्वामी जी हमारा स्टडी में आया। ये जो सक्रिय ध्यान नाम की चीज है, इसने भगवान श्री रजनीश के मूवमेंट को एक जमाने में बढ़ाया था इस टूल ने। इस टूल हम इसको कह रहे हैं विधि को, इस ध्यान की विधि को। लेकिन अब हमारी स्टडी ये कहती है आज के तारीख में आके, और पिछले 2 साल पहले हमने इसको रिलीज भी कर दिया और लोगों को बताना शुरू कर दिया कि इस डायनेमिक की वजह से हजारों हजार ध्यान केंद्र बंद हो गए। ये हमारा इसमें रिसर्च है स्वामी जी। तो आप डायनेमिक की जगह अगर आप कीर्तन ध्यान कराएं तो बंबई में आपको 600 लोग आपके साथ कीर्तन करते हुए मिलेंगे, 6 की जगह। ये डायनेमिक जो है आउट ऑफ डेट टाइप का एक चीज हो गई है, या जिसके अंदर बीमारी है। देखिए कचरा जिसके अंदर होगा वही तो निकालेगा। अब आप हर एक को पकड़ के कहें कि अभी कचरा निकाल लो, तो वो स्वामी जी पॉसिबल नहीं है। कचरा निकाल चुके हैं रजनीश के लोग, और जिनको कचरा निकालना है वो अपने अपने कमरों में बैठ के आराम से निकाल लें। अभी हम पब्लिक में जाने के लिए कीर्तन ध्यान कराएं, क्योंकि भगवान श्री रजनीश ने भी कीर्तन मंडलियां निकालनी थी जब लोगों को जोड़ना था। एक दिन का शिविर लिया था मलाबार में, खगन जी। गिरी महाराज आश्रम में एक दिन का शिविर था। आपको पता है कितने लोग आए थे शिविर में, जहाँ की सारे स्वामी जी कीर्तन होता है सब। स्वामी जी शिविर का जो मॉडल है ना, शिविर का मॉडल इतना करप्ट हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सारी हदें पार हैं। भगवान श्री रजनीश जब शिविर लिया करते थे, उसका जो मॉडल था, हम उसकी याद दिला रहे हैं केवल आपको, चूंकि आपने तो साक्षात की है, हमने तो केवल उसकी स्टडी की है। मॉडल ये था कि भगवान सुबह एक बार प्रवचन देने आते थे और भगवान शाम को एक बार और मीटिंग लेने आते थे। दिन में लोगों से व्यक्तिगत बातचीत करते थे और बाकी समय लोग अपने आनंद में डूबने के लिए या एक दूसरे के साथ में संबंधित होने के लिए फ्री होते। तो अभी जो शिविरों का मॉडल है, यानी कि जितना व्यक्ति अपने आम जीवन में व्यस्त होता है सुबह से शाम तक, उससे भी दुगुना 2 गुना उसको व्यस्त कर दिया जाता है शिविर के नाम पे। तो उस स्थिति में आदमी जब कोई नया आता है 2-4 बार तो वो आता है, जब तक उसको थोड़ा कुछ नया नया कुछ पता चल रहा है। लेकिन जब रिवीजन होने लगता है, रिपीटेशन होने लगता है, और उसमें कोई उसको बेचारे गरीब आदमी को कोई स्पेस नहीं मिलता है, तो वो हाथ थक के कहता है कि इस शिविर से अच्छा है कि मैं अपने किसी एक कमरे में शांति से बैठ सकूं। वो ऐसी किसी जगह पे अपने कोने में बैठ जाता है। आपसे तो शिविर में आना लोग इसलिए पसंद नहीं करते 3 या 4 बार के बाद में। मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूँ इस बारे में, क्योंकि जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया हमने, वो स्ट्रक्चर वही था जो भगवान ने खुद तय किया था। भगवान ने खुद तय किया था, और जो पूना के आश्रम में जो स्ट्रक्चर था वही फॉलो करते हैं। और इसलिए था डायनेमिक अकेला ध्यान नहीं था, और भी ध्यान थे। नानाद ब्रह्म था, नटराज था, कुंडलिनी थी, कीर्तन था, सूफी डांस था। और भगवान की जो वो विधि थी वो ये थी कि अपने को हर विधि ट्राई करो, सिर्फ सक्रिय ध्यान नहीं। हम भी यहाँ जो बीच पे शनिवार और इतवार को हम दूसरी विधियां करते थे, डायनामिक के साथ हम दूसरी विधियां भी करते थे कि 1 घंटा डायनामिक और 1 घंटा कोई और विधि उस दिन करते। हमने वो ऑप्शन रखा था। तो वो जो बात है कि लोग डायनामिक से थक गए, नहीं, लोग आलसी हो गए हैं, लोग कामचोर हो गए हैं, लोग इंडिफरेंट हो गए हैं। दे हैव बिगन टू टेक भगवान फॉर ग्रांटेड कि संन्यास ले लिया ना, बात खत्म हो गई, अब कुछ नहीं करना है।
अब तो जो होगा देखा जाएगा। नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं तो ये मेरा अनुभव से कह रहा हूँ। आप तो हस्तिनापुर में बैठे हैं, मैं यहाँ बॉम्बे में बैठ के सबको मिल के बात करके, अगर मैं एक मीटिंग अरेंज करता हूँ, जूम मीटिंग, कभी भी 3 या 4 लोग मैक्सिमम लोग आते हैं, जो एक पूरा प्लेटफॉर्म है ओशो लवर्स ऑफ मुंबई, उसके लिए नहीं। लोगों की रुचियां तो खत्म हो गई है, या सब लोग एनलाइटन हो गए हैं, सारे बुद्ध पुरुष हो गए हैं। बॉम्बे के सारे भगवान के सन्यासी बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं, उनको ना डायनामिक की आवश्यकता न किसी और ध्यान की। ये मैंने मान लिया है। ये जो स्वामी जी आपने बात रखी, इससे हमारी भी कई असहमतियां हैं, लेकिन हम इसको अगली बार इस रिकॉर्डिंग को आपकी निकाल के इसको चला के इसके बाद बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हम लोग तो कथाकार हैं बन के, तो पता नहीं कितनी कथा करते जाएंगे। तो इस कथा को जो है रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसीलिए किया जा रहा है स्वामी जी कि कोई भी बात हम मिस नहीं करेंगे। जो आपने बातें कही हैं इसमें हमारी भी कई असहमतियां हैं इस पे, लेकिन हम अगली बार बात करेंगे। क्योंकि माँ आनंदी इतना मुस्कुरा रही है, कह रही है भैया कब ये मतलब जो ना आज की मतलब सभा खत्म हो। बॉम्बे यूनाइटेड हो गया, इतना प्रकाश वहां पे फैला है। नहीं, अगली बार इस पे बात करेंगे, अगली बार बात करेंगे। और स्वामी जी आप जैसे जो भी वरिष्ठ जन है उनसे बात करने में हमको इसलिए आनंद आता है। माफ कीजिएगा प्रकाश आनंद जी के हम कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों से बात करने में आनंद आता है, क्योंकि आपसे कुछ नया निकल सकता है। अब जैसे प्रकाश आनंद जी है, बात तो इनसे ही बहुत होती है हमारी, या फिर नए नौजवानों से ही बहुत बात होती है, पर उसमें लगभग वन साइडेड डायलॉग हो जाता है। तो आपके साथ बात करके इसलिए हमको आनंद आएगा कि हमारी जो भी ये एक चेतना की धार है, इसमें और थोड़ा निखार आएगा, और थोड़ा राज पता चलेंगे अंदर के गहरे। तो हम इसको जारी रखेंगे स्वामी जी, ये बात हम रोक नहीं रहे हैं, और आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं हुए, ना ही संतुष्ट हुए हैं। तो हम इस पे पूरी बात करेंगे अगली बार। इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, और हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। और यहाँ ज्यादा लोग भी बैठे हुए आपको नजर आएंगे। ये स्वामी प्रकाश आनंद जी इस बात के गवाह हैं, मां आनंदी तो इस बात की गवाह नहीं है कि कितने कितने लोग आके बैठ सकते हैं। स्वामी प्रकाश आनंद जी को याद होगा कि कम से कम हम लोग एक एक फ्रेम में 20-20 लोग, 30-30 लोग बैठते थे स्वामी जी। हम लोग मतलब 30-40 लोग, हम लोग मीटिंग में 30-40 लोग होते थे, कम एवरेज 30 तो एवरेज था जी। उतनी कैपेसिटी में हम लोग पहले काम कर चुके हैं, यानी कि ट्रायल हम ऑनलाइन का बहुत 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 कर चुके हैं। वो सब हमारा स्टडी का पार्ट था। वो प्रकाश आनंद जी, अब आप बात को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ तक पहुंचने के लिए या फिर ये रास्ता निकले, उसके लिए वो सब स्टडी मटेरियल था जो उस समय इतनी तेजी से काम चल रहा था। और स्वामी जी जो आपने बात एक बीच में कही थी ना, जो बहुत सारे चैनल होने चाहिए, तो उस टीम में उसका नाम था, बेसिकली टाइटल हम बताते हैं उसका था BSRCB, भगवान श्री रजनीश कम्यून्स भारत। ये उसका टाइटल था कि भारत के कोने कोने में कैसे कम्यूनों का निर्माण हो। हम लोग उस पर काम कर रहे थे एक तरह से। और उसमें स्वामी जी अलग अलग चूंकि रुचि होती है, अलग अलग सबकी लर्निंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन और रुचि है, तो उसी हिसाब से उसमें 40 डिपार्टमेंट बनाए गए, तो उसके 40 कोऑर्डिनेटर में नियुक्त किए गए। तो उसी रूप में, यानी कि भगवान के काम को कैसे फैलावा दिया जाए, तो उस पर हम लोग लगातार काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर बातें पता चली आज तो। स्वामी जी माफ करिए, आपने सबको एनलाइटेंड बोला और मैं हंसी। आपका असहायता में निकला सार्काज्म था वो, और मुझे हंसी आई, मुझे माफ करिए। हम कामना करते कि सभी सही में एनलाइटेंड हो जाए। इसी बात के साथ मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। रजनी